फॉर एनी वेक्टर वेक्टर ए प्रूव करना है, इवेल्युएट करना है आपने ए क्रॉस आई इसका स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे इसका स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप इसका स्क्वायर। वेक्टर ए आपको नहीं दिया हुआ कि वेक्टर ए हमारे पास क्या है, वो कह रहा है फॉर एनी वेक्टर वेक्टर ए कोई भी वेक्टर हो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले वेक्टर ए आप एज्यूम कर लें आर्बिट्रेरी टर्म्स में, लेट वेक्टर ए हमारे पास है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। दूसरा, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट जब किया था तो आपको बताया गया था कि आर डॉट आर का जो मैग्नीट्यूड है उसका आर डॉट आर का मतलब है कि वेक्टर का स्क्वायर आर का। तो कभी किसी वेक्टर का स्क्वायर अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब वो आर डॉट आर यानी कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। क्या ए क्रॉस आई कैप ये वेक्टर है या स्केलर है? दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है, एक वेक्टर आता है। तो ब्रैकेट के अंदर ये जो दिया हुआ है ये एक वेक्टर है और उस वेक्टर का स्क्वायर है। ये वेक्टर की डिग्री अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है, आर डॉट आर एंड दैट इज इक्वल टू उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ए क्रॉस आई, ए क्रॉस जे एंड ए क्रॉस के, ये अलग से आइडेंटिफाई कर लो हमारे पास क्या है ये। आइए मैं यहाँ पे पहले ए क्रॉस आई कैप निकाल रहा हूँ। वेक्टर ए क्रॉस आई जब निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सबको बताइए। वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई जेड। बेटा आई कैप के स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 0 एंड 0। आई कैप का मतलब क्या है, आई प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आई कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0। उसके बाद जे कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, ये रिमूव 0 माइनस ये 0 आई कैप था, आगे क्या आएगा, ये रिमूव के कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, एक्सपेंड करना नहीं आता डिटर्मिनेंट। आई कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, ये रिमूव दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, माइनस जे कैप के मल्टीपल में क्या आएगा बेटा, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस माइनस प्लस। आगे के कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, ये रिमूव 0 माइनस। उसी तरह से बेटा जी ए क्रॉस जे आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट क्या हमारे पास अब एक्स वाई एंड जेड। जे कैप का मतलब है 0 1 एंड 0। इसको आपने जब एक्सपेंड किया तो आई कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, ये रिमूव 0 एंड इसको मैं लिख देता हूं माइनस जेड आई कैप, राइट। जे कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, ये रिमूव वो 0 हो गया बच्चों। के कैप के मल्टीपल में एलिमिनेट किया तो एंड द नेक्स्ट वन इज ए क्रॉस के कैप। ये आ गया प्यारे बच्चों आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई एंड जेड 0 0 एंड 1। तो यहां क्या आएगा आई कैप के मल्टीपल में, ये रिमूव जे कैप के मल्टीपल में ये रिमूव राइट। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस आई इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बच्चों जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट ए क्रॉस के कैप क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रिजल्ट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड ए क्रॉस, सॉरी ये जे कैप था ना, दिस इज जे कैप सॉरी, एंड नेक्स्ट वन ए क्रॉस के कैप
ए क्रॉस के क्या पाया था आपके पास से, इसका मैग्नीट्यूड आगे बढ़ा वाई स्क्वायर प्लस, ये तीनों आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब जो कैलकुलेट करना था उसको नोटिस कीजिए जरा, हमने कैलकुलेट क्या करना था, ये ए क्रॉस आई, दिस इज ए क्रॉस जे कैप एंड दिस इज ए क्रॉस के कैप। बेटा वेक्टर का जो स्केयर है वो किसके इक्वल है, उसके। तो सिमिलरली इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड देन उसका, दिस इज ए क्रॉस जे कैप का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, सेम ए क्रॉस के कैप। अब फर्स्ट का मैग्नीट्यूड कितना था हमारे पास, तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि आपने स्क्वायर किया तो रूट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ऐसे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड द नेक्स्ट वन इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इन सबको ऐड किया तो रिजल्ट क्या बना, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो वेक्टर हमारे पास था, ये जो वेक्टर हमारे पास है, इस वेक्टर को जो आपने एज्यूम किया था इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या इसी का स्क्वायर है यहाँ पर, तो यार ये रिजल्ट क्या बन गया आपका, 2 टाइम्स ए का जो मैग्नीट्यूड है उसका, ये आ गया रिजल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का।